हेलो लानर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में हमें क्या दिखेगा कि एक अच्छे खासे बहुत अच्छे मतलब मोमेंटम के बाद हमें एक रिजेक्शन मिला था। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ वाले सेलर तो मार्केट में क्या है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ वाले सेलर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो सेलर आए होंगे आसपास के सेलर्स को मार्केट ऐसे ऐसे मोमेंटम में निकाल दिया है उस सेलर्स को। ठीक है, अब कुछ भी सेलर देखिए अब क्या हो सकता है, 51,800 का लेवल है यहाँ पे। सेलर जो भी बैठे हुए रह गए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, 51,800 के ऊपर होगा। ये हम देख रहे थे। तो अब हमने ऐसे में प्लान क्या बनाया था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ वाला सेलर प्रॉफिट में बैठा हुआ है, इनको हमें टारगेट करना नहीं है। यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, यहाँ पे जो सेलर आए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, 51,800 के ऊपर होगा। या फिर हो सकता है मार्केट ने उनको निकाल दिया हो, लेकिन हम दोनों केसेस में देखें तो आसपास यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आगे हमें क्या दिखेगा कि तो यहाँ पे देख क्या है कि 800 का जो लेवल है यहाँ वाले सेलर का एसएल उसके ऊपर है, ऊपर वाले सेलर प्रॉफिट में बैठे हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड क्या बनाया था। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मार्केट हमें छोटा मोटा गैप अप दे देता या फिर फ्लैट या फिर गैप डाउन दे देता, उन तीनों केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग साइड का हम ट्रेड देखने वाले थे। ठीक है, अब हम ट्रेड भी सेलिंग साइड में ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेड कैसे बनाते हैं। अब मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही मार्केट ऊपर चलने लगा, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं मार्केट में कि क्या करने वाला है, देख लेते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट कर देता है छोटा मोटा, तो हमें लगता है यहाँ वाले सेलर निकल गए हैं मार्केट से। ठीक है, यहाँ पे सेलर जो है मार्केट में वो निकल चुके हैं। तो फिर हम जैसे मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में पुट साइड में ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हम अभी आगे बात करेंगे। नीचे तो चले जाता है लेकिन हमें तो लगता है कि यहाँ पे इसका जो ये लेवल है लो मार्केट का, कम से कम ये ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, ये मार्केट में 500 का लेवल ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे मार्केट में ये वाला मोमेंटम कर देता। अब इस मोमेंटम में देखिए होता क्या है, कंटिन्यू हमारा ऐसे मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद प्रॉफिट भी जाता है और एसएल भी हिट हो जाता है हमारा। अब देखिए जो गलती थी वो क्या थी यहाँ पे अगर मैं सेंसेक्स में जाके देखूँ तो मुझे पता चलेगा। तो पहले मैं सेंसेक्स की चार्ट की बात कर लेता हूँ कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। तो अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी अपर साइड के सेलर प्रॉफिट में थे, आसपास के सेलर्स को मार्केट ने ऐसे ऐसे मोमेंटम में निकाल दिया होगा। जो भी सेलर बैठा होगा उसका एसएल कहाँ होगा, ये 200 के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात थी। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे सेलर को तो मार्केट निकाल ही चुका था। ठीक है, अब हमारे पास बचते कौन है, बचते कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर प्रॉफिट में है और नीचे फिर हो सकता है साइकोलॉजी में जो लोग हैं वो बाइंग करने लग जाए मार्केट में साइकोलॉजी से। क्योंकि क्या होता है मार्केट जब अच्छा खासा ऊपर बढ़ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, दूसरे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मार्केट अब गिर जाएगा। तो वो साइकोलॉजी देखते हुए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलिंग का साइड का ट्रेड बना लिया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मार्केट में हो जाता है 800 का लेवल ब्रेक डाउन, 77,800 का सेंसेक्स में। तो हमने देखा कि अब हमने क्या देख रखा है, अब यहाँ पे जब मार्केट देखिए क्रॉस करता है, ये ब्रेकडाउन करता है, तो अपना बैंक निफ्टी में भी ये वाला मोमेंटम दे देता है, ये जो मोमेंटम है। अब देखिए होता क्या है, मतलब हम देख तो लेते हैं कि यहाँ पे चलो नीचे गिरने लगा, तो हमें लगा कि यहाँ पे मार्केट ने छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे करके जो आसपास में रैंडम सेलर आ रहे होंगे उनको निकाला है, अब मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन तो करता नहीं है, लेकिन हाँ हम एक चीज़ यहाँ पे नहीं देखते कि सेंसेक्स में क्या है, 800 का लेवल है, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो 800 का लेवल ब्रेक डाउन हो चुका है, तो देखिए वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा या फिर मार्केट कंटिन्यू घूम जाएगा, तो ये काम होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन इसका करा होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, सेलर्स आ रहे होंगे मार्केट में। और दूसरी बात देखें तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू गिरता तो फिर क्या होता, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आते। क्यों आते, क्योंकि मार्केट में वैसे भी सबका दिमाग में क्या बैठा होगा कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया फिर नीचे गिरेगा। तो ये साइकोलॉजी देख करके यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सेलर्स आ रहे होंगे, तो उनको मार्केट ने निकाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखें तो डाउन साइड में ज़्यादा बायर के एसएल थे नहीं यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट गिरा था और 77,800 के नीचे क्लोजिंग दिया था, तो ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग वगैरह की नहीं होगी। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो नहीं की होगी, लेकिन हम थोड़ा ऊपर जा करके देखें तो मार्केट में क्या हुआ है, एक अच्छा मोमेंटम होने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है मार्केट में, तो हो सकता है यहाँ पे बायर वगैरह आए हों। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे
देखें तो देखिए क्या है, अगर मार्केट में बायर वगैरह तो हैं थोड़े बहुत जो रिट्रेसमेंट वगैरह को देख के आए होंगे, लेकिन जब मार्केट में ब्रेकडाउन होकर के कंटिन्यू मार्केट गिरता तो वो तुरंत भाग जाते, वो पूरा एसएल देते नहीं मार्केट को, और क्या है फिर सेलर आने लग जाते। तो इस वजह से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना यहाँ पे ज़रूरी था। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे ये इग्नोर कर दिया कि 800 का लेवल मार्केट क्रॉस हो चुका है। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी में देखते रह गए कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा। तो हम तो ये सोच के बैठे थे कि मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ करता नहीं है। अब देखिए फिर दूसरी गलती हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 800 का मार्केट लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, तो ज़रूर मार्केट में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी कि इसका क्रॉस मार्केट करेगा ही। तो देखिए क्योंकि हम अभी बिगिनर है, ठीक है, ज़्यादा मार्केट के बारे में जानते नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक काम क्या करना चाहिए था, या फिर हम आगे से करेंगे उस काम को कि 51-800 का जैसे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम उसका ब्रेकआउट होने देंगे। ठीक है, ब्रेकआउट होने देंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने लग जाएगा फिर हम उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड बनाते तो मैं आपको थोड़ा वो प्रीमियम दिखा देता हूँ क्या होता अपना। ये देखिए फिर क्या होता, अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम मिल गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम वही थोड़ा यहाँ पे हम जल्दबाजी कर लिया, हमने हमने थोड़ा मार्केट को सही से उस टाइम समझ नहीं पाए कि डाउन साइड में क्या थोड़ा बहुत बाहर के असल है नहीं, तो यहाँ पे जो बैठे होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन मार्केट को थोड़ा यहाँ पे भी और मोमेंटम करने के लिए एसएल चाहिए, तो कम से कम एसएल क्रिएट करेगा और थोड़ा हमें इसका ब्रेकआउट होने देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 800 का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिरेगा नहीं। फिर क्या है, जैसे गिरना शुरू होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के गिरना शुरू कर दिया, फिर लो मार्केट का टूटेगा, फिर ये क्लोजिंग प्राइस टूटेगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है, देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा असल यहीं पे हिट हुआ, लेकिन हम थोड़ी देर वेट करते तो उसके बाद देखिए कैसा मोमेंटम है, ज़बरदस्त मोमेंटम है ये। लेकिन अब हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम कैप्चर नहीं कर पाए इस चीज़ को। सेंसेक्स भी नीचे आने लग गया, और निफ्टी में आज आज नहीं कल एक्सपायरी है, तो देखेंगे क्या होगा। खैर देखिए हमें मार्केट में थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा कि जो सेंसेक्स है उसमें ब्रेकडाउन हो चुका है 700 एक राउंड लेवल का, तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट एक रिवर्सल तो करेगा ही। अब रिवर्सल कल आए तो थोड़ा बहुत हमें उसका असर बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, जो कि दिख भी रहा है कि पूरा का पूरा ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने यहाँ पे। तो हमें थोड़ा देख करके काम करना चाहिए। ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि राउंड लेवल टूटता है तो थोड़ा छोटा प्रॉफिट भी हो तब भी हम वहाँ से लेके निकल जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।